हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा जो हमने सीरीज शुरू की हुई है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडी यानी कि मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्न में से कौन सा अपराध शामिल है। इसमें दिए गए हैं, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्नलिखित सभी अपराध शामिल होंगे, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विरल श्रेणी प्राणियों की संख्या किस वर्ग की सर्वाधिक है। स्तनधारी, पक्षी, मत्स्य या अकशेरुकी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ परियोजना कहाँ और कब शुरू की गई। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि बाघ परियोजना उत्तर प्रदेश में सन 1973 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमित शासन की विशेषता है। निगमित शासन की क्या विशेषता है। ऑप्शन दिए गए, शेयरधारकों की ओर बैठक, सामाजिक उत्तरदायित्व या पारदर्शिता या ये सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ये सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय मूल्य से संबंधित यूनिट का। तो रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, डॉग स्पॉट, फर्स्ट क्राई, इनविक्टस ऑनबोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ट्रैक्सन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमित शासन का घटक है। कौन सा घटक है निगमित शासन का। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंधन, हितधारक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ये सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष व मुख्य अधिकारी हैं। वो कौन सी कंपनी है उसका नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस या एसेंचर। तो ध्यान रखेंगे अजीम प्रेम जी का संबंध विप्रो कंपनी से है। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निगमित शासन है कौन सा इनमें से, भारतीय निगम, उपभोक्ता संरक्षण कानून, क्रियाविधि का संग्रह या मानक संहिता। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्रियाविधि का संग्रह। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो जरूर चेक कर लेंगे। को करिकुलर की हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और इससे आगे जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने जूनियर्स को भी उनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए हेल्प के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी सन 1975 में हुई थी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की जो शुरुआत की थी वो सन 1975 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है गोडावण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जिसमें विलुप्ति का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची है, या ये कहें
कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अन्य तरीके से पूछ सकता है कि वो कौन सी पुस्तक है जिसके अंदर विलुप्त हो रही प्रजाति के वन्य जीवों को के नाम को लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे जो विलुप्ति की कगार पे हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनका जो डेटा संग्रह किया जाता है वो रेड डेटा बुक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पारिस्थितिकीय संतुलन का सूचक माना गया है? पारिस्थितिकीय संतुलन का सूचक किसे माना गया है? तो बाघ को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ध्यान रखें, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल है? तो इसके अंदर 4 अपराध शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 कब पारित हुआ था? जून 2010 में, जुलाई 2011 में, अगस्त 2012 में या सितंबर 2013 में? तो ध्यान रखेंगे रिश्वत अधिनियम 2010 जो पारित हुआ था ये जुलाई 2011 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में कह देंगे सतत विकास लक्ष्य नहीं है, जिसे सन 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन दिए गए शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान, लैंगिक समानता या अच्छा स्वास्थ्य और भलाई। तो ध्यान रखेंगे 2030 तक जो SDG के लक्ष्य पाने हैं उसके अंदर लक्ष्य कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है? इसके अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान जो है शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है इसके लक्ष्य हैं, यानी कि भूख को कम करना, लैंगिक समानता को करना और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, ये SDG गोल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को पाने के लिए मिशन नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20,000 करोड़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार नीति कौन सा विज्ञान है? प्रयुक्त, मानक, व्यवस्थित या सकारात्मक? तो ध्यान रखेंगे आचार नीति हमारा मानक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया? ऑप्शन दिए गए इथिक्स या इथोस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इथोस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? ऑप्शन दिए गए हैं मानव पूर्वानुमान, मानवीय क्रियाएं, मानव विचार या मानव निर्णय। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मानवीय क्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।